आज दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है और रिसोर्सेज हैं, फिर भी ये 4 प्रॉब्लम्स सबको परेशान करती हैं। आज हम पहले से कहीं ज़्यादा कंफ्यूज्ड और थके हुए हैं, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नया ऐप, नया गैजेट या नया रूटीन नहीं है। इनका सॉल्यूशन है डीप नॉलेज, क्लैरिटी और सही प्रैक्टिस, जो मुझे कई किताबें पढ़ने के बाद भगवत गीता में मिली, क्योंकि यहाँ मन के हर कंफ्यूजन की जड़ से सफाई होती है। तो आज इस वीडियो में हम 4 प्रॉब्लम्स को जड़ से साफ करेंगे, क्लियर सॉल्यूशन देखेंगे, ताकि आप पूरी ताकत से अपने गोल्स अचीव कर सकें। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आज कांस्टेंट नएपन की दुनिया में हम यंगस्टर्स का सबसे बड़ा सवाल है, फोकस कैसे करें। जो हम कर रहे हैं बस उसी में खो जाएं, ऐसी एकाग्रता कैसे विकसित करें। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है। भगवत गीता के इस श्लोक से जो मुझे समझ आया कि फोकस को फोर्स नहीं किया जाता, बस भटके मन को वापस लाया जाता है। इस अंडरस्टैंडिंग ने मेरे सारे डाउट्स खत्म कर दिए। इस समझ की शुरुआत होती है अर्जुन के सवाल से। भगवत गीता 6.34 में वे कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन बिल्कुल स्टेबल नहीं रहता, ये चंचल है। बाहर कुछ बात होती है तो मन तत्काल पास्ट और फ्यूचर में भाग जाता है। फिर विचार और भावनाओं का चेन रिएक्शन शुरू होता है। मन का प्रमथन यानी विचारों को मथने का स्वभाव है। अंदर विचारों का टेंशन इतना बढ़ता है कि बुद्धि की क्लैरिटी धुंधली पड़ जाती है। क्या करूं समझ नहीं आता और इंसान अपने ऊपर डाउट करने लगता है। तो मन को कंट्रोल कैसे करें। अब श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन परफेक्ट स्टूडेंट हैं, क्योंकि उन्होंने मन को अच्छे से पहचाना। भगवत गीता 6.35 में श्री कृष्ण कहते हैं, मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। निरंतर प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। हम यंगस्टर्स ऐसे समझ सकते हैं कि मन 5 सेंसेस के द्वारा बाहर भागता है। हर थोड़ी देर में कुछ नए सेंसेशन यानी डोपामिन की तलाश में कुछ नया देखना, सुनना, बोलना, कुछ छूना या चखना चाहता है। प्रैक्टिस का मतलब है कि जैसे ही मन सेंसेस के पीछे भागे और आपको रियलाइज हो कि मैं बिना बात के फोन उठा रहा हूं, मैं काम छोड़कर कोई व्यर्थ की बात करने जा रहा हूं, तो सावधान हो जाओ कि माइंड इज लिविंग द चैट। उसी मोमेंट पर मन को बस वापस लाओ। इसे कोर्स करेक्शन कहते हैं। ऐसे समझो, समुद्र में नेचुरली नहरें बनती रहती हैं। इन लहरों के कारण जहाज का डायरेक्शन लगातार बिगड़ता रहता है, लेकिन अच्छा कैप्टन वेव्स से लड़ता नहीं, वो शिप को रास्ते पर लाता रहता है। इसी तरह मन में डिस्टरबेंस जरूर होगा, ये उसका नेचर है, लेकिन आपका काम है छोटे छोटे करेक्शन करते जाना, बार बार मन को वापस लाना। ये छोटी सी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन लगातार करने से बड़ा रिजल्ट देती है। भगवत गीता 2.40 में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस रास्ते पर एक भी प्रयास वेस्ट नहीं जाता। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपकी हर एक छोटी सी प्रैक्टिस समय के साथ अटूट एकाग्रता में विकसित होती है। फिर कोई डर, कोई दुख आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग और चिंता कैसे खत्म करें। आज टेक्नोलॉजी और जॉब्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हम यंगस्टर्स जो अभी जॉब मार्केट में उतरने वाले हैं या काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत चिंता होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। भगवत गीता ओवर थिंकिंग को शांत करने का परमानेंट सॉल्यूशन देती है। भगवत गीता के 2.71 श्लोक को मैंने इस तरह समझा कि डर और चिंता का कारण कभी बाहर नहीं होता। डर का मतलब है कि आप उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी से आपकी थी ही नहीं। जब हम बच्चे थे तो हमें हर चमकती हुई चीज चाहिए थी, बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता था। लेकिन अब लाइफ में बढ़ते बढ़ते हमारा जजमेंट यानी विवेक बहुत क्लियर होते जाना चाहिए कि मेरे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। हर गलती के साथ हमें समझना है कि हमें लोगों की राय, उनके रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते। हम तो अपने रिजल्ट से भी अटैच नहीं हो सकते। अब सवाल है कि डिटैचमेंट कैसे डेवलप होगा। डिटैचमेंट मतलब सब छोड़कर लाइफ के प्रति उदासीन होना नहीं, बल्कि डिटैचमेंट का मतलब है उस चीज पर फोकस करना जो अभी इस समय आपके कंट्रोल में है। भगवत गीता 2.47 में श्री कृष्ण कहते हैं, आपका अधिकार कर्म पर है,
फल पर नहीं। कंट्रोल द प्रोसेस नॉट द आउटकम। और दोस्तों, हम बस कर ही इतना सकते हैं। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, यहाँ इस पल अपने कर्म में स्थिर रहोगे, उतना एक्सटर्नल चीज़ों से पकड़ अपने आप ढीली होती जाएगी, यानी डिटैचमेंट अपने आप विकसित होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको दूसरों की बातों का, दूसरों के स्टेटस का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। यही ओवर थिंकिंग से हमेशा के लिए बाहर आने की शुरुआत है। तीसरी सबसे जिद्दी प्रॉब्लम, आलस कैसे मिटाएं। हम जानते हैं कि अभी मेहनत नहीं डालना चाहिए, हम जानते हैं कि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, फिर भी आलस नहीं छोड़ पाते। मुझे भगवत गीता से जो जवाब समझ में आया कि हम आलस की पावर को बहुत कम आंकते हैं, इसे बहुत छोटा समझते हैं, इसलिए इसे ठीक से हैंडल नहीं करते। भगवत गीता के हिसाब से आलस एक बाइंडिंग फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जो इंसान को शुरू से आखिर तक नीचे घसीट कर रखती है। भगवत गीता 14.8 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान से तमस शुरू होता है। अज्ञान यानी जब इंसान को ये क्लियर नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, अभी जीवन में क्या करना चाहिए, तब वह तमस के 3 रूपों में यानी लापरवाही, आलस और अतिनिद्रा में फंसता है। जैसे आप अनजाने में कंफर्ट चुनते हो, आज नहीं कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है। अज्ञान में कंफर्ट सही लगता है, लेकिन आप ये नहीं देख पाते आप अपनी ड्यूटी से भाग रहे हो, अपनी ग्रोथ को डिले कर रहे हो। फिर कुछ दिनों बाद जब काम पेंडिंग रहता है, टेंशन, प्रेशर और गिल्ट का बोझ बढ़ता है, फिर आप कहते हो कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं स्ट्रेस्ड हूं, मुझे ब्रेक चाहिए। फिर उसी कंफर्ट में भागते हो। बाकी कंडीशंस में इंसान गलती करता है, उसे दर्द होता है तो इंसान सीख जाता है, लेकिन तमस में इंसान इतना सुन्न होता है कि उसे गलती का दर्द ही नहीं होता, वो गलती पर गलती करते जाता है। और इसलिए सब कुछ जानते हुए भी लोग आलस और एडिक्शंस नहीं छोड़ पाते। हाँ दोस्तों, सारे एडिक्शंस तमस के कारण लापरवाही का रूप है। लोगों को पता होता है कि एडिक्शन से नुकसान हो रहा है, फिर भी नहीं छोड़ पाते। अब सवाल है कि बाहर कैसे निकले। सीधा जवाब, सबसे पहले अर्जेंसी पैदा करो। अभी डिसाइड करो बहुत हो गया। अगर आप बोलते हो ये तरीका ट्राई करके देखते हैं, फिर बताएंगे काम करता है या नहीं, तो आप अभी भी तमस की साइकिल में अटके हो। भगवत गीता 2.3 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, करें कि नहीं करें, कंफ्यूजन है। अरे वीर अर्जुन, इस प्रकार की नपुंसकता तुझे शोभा नहीं देती। माना रास्ता कठिन है, बुरी आदतें छोड़ने में तकलीफ होगी, लेकिन अब तू संघर्ष करने के लिए तैयार हो जा। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं, तुम नपुंसक नहीं, तुम पुरुष हो, यानी तुम अवेयरनेस हो। और ये आलस, डर, कमजोरी केवल मेंटल स्टेट्स हैं जो तुम्हारी अवेयरनेस में प्रकट हो रहे हैं, इसलिए इनसे डरो मत। मन की एक्सक्यूजेस को इग्नोर करके सही चॉइसेस के साथ आगे बढ़ो। शुरू में अच्छे काम कठिन और बोरिंग लगेंगे, लेकिन तुम संघर्ष करो। इसी प्रकार एडिक्शन और आलस के जाल से बाहर निकला जाता है। चौथा प्रॉब्लम, लाइफ का पर्पस और संघर्ष। आजकल हर स्टूडेंट सोच रहा है कि जब आगे चलकर सारे काम एआई करेगा तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। इस पर भगवत गीता का सीधा जवाब आपकी आंखें खोल देगा। कर्म से बचना इम्पॉसिबल है। भगवत गीता 3.5 में श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए कर्म के बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण जो मनुष्य के अंदर और बाहर सब जगह से काम कर रहे हैं, वो हर व्यक्ति को विवश करके किसी न किसी कर्म में लगा ही देते हैं। जब आप कहते हो कि आज मेरा ब्रेक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, उस दिन भी आप ना चाहते हुए कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, लेटे रहकर अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ देखते रहते हो। यानी हर इंसान ना चाहते हुए भी कर्म करने के लिए विवश है। लेकिन आप कर्म का डायरेक्शन चुन सकते हो। आप ये चुन सकते हो कि आपका कर्म कॉन्शियस होगा या अनकॉन्शियस। यही डिसिप्लिन्ड और अनडिसिप्लिन्ड इंसान का फर्क है। अनडिसिप्लिन्ड इंसान कर्म खुद नहीं चुनता, वो मूड और कंफर्ट के हिसाब से चलता है। अनकॉन्शियस कर्म होते हैं, अलर्ट न रहने के कारण उसके मन में पास्ट का रिग्रेट हावी रहता है। वहीं डिसिप्लिन्ड इंसान खुद कॉन्शियस कर्म चुनता है, अलर्ट रहकर अपनी एनर्जी को सही दिशा देता है, वो कर्म को कर्म योग बना लेता है। भगवत गीता 2.38 में श्री कृष्ण हमको यही समझा रहे हैं
कि जब आप सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत को छोड़कर कॉन्शियसली कर्तव्य का पालन करते हो तो मन इतना स्ट्रांग बनता है कि कोई भी परिस्थिति इंसान को ज्यादा नहीं हिला पाती। इसलिए हर बार प्रेजेंट चुनो, यही जीवन का पर्पस है। आप केवल आज प्रेजेंट रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब फर्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट क्या था, पहले कितनी गलती हुई और आगे क्या होगा। जो कर्म अभी सामने है उसे इतना डीपली और इतना प्रेजेंट होकर करो कि कर्म ही ध्यान बन जाए। जब आप इस तरह जीते हो तो आपका मन ताकतवर बनता है, आपका दोस्त बन जाता है। फिर दुनिया की कोई बात, कोई एआई टेक्नोलॉजी और कोई भी रुकावट आपको अपनी शांति और शक्ति से विचलित नहीं कर सकता। इस स्थिति तक पहुंचना और इसमें बने रहना ही लाइफ का पर्पस है। समरी, पहला लेसन, फोकस अलग से नहीं बनाया जाता, बस भटकते हुए मन को बार बार वापस लाया जाता है। ये छोटे छोटे करेक्शंस बहुत पावरफुल हैं क्योंकि यहाँ एक भी प्रयास वेस्ट नहीं जाता। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके मन को बहुत एकाग्र और ताकतवर बनाती है। दूसरी बात, ओवर थिंकिंग कैसे कंट्रोल करें। डर और चिंता का कारण कभी बाहर नहीं होता, आप बस गलत चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अपने जजमेंट से समझो इस समय इस पल क्या आपके कंट्रोल में है। बार बार फोकस प्रेजेंट में लाओ और उसी कर्म पर फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है। तीसरा सवाल, आलस और एडिक्शन से कैसे मुक्ति पाएं। आलस को कोई छोटी चीज मत समझो, ये गलती होती है, सजा मिलती है, लेकिन आलस में आपको दर्द नहीं होता। तामसिक फोर्स इंसान को नीचे और नीचे ले जाता है। इससे बाहर आने के लिए अर्जेंसी पैदा करो। अपने मन के सारे एक्सक्यूजेज इग्नोर करो, अभी डिसाइड करो और संघर्ष करना शुरू करो। चौथा लेसन, जीवन का पर्पस क्या है। आप नहीं चाहोगे तो भी आपसे कर्म होगा, क्योंकि कोई भी इंसान बिना कर्मों के नहीं रह सकता, लेकिन कर्मों का डायरेक्शन चुन सकता है। अनडिसिप्लिन्ड लोग मूड और मन पर निर्भर करते हैं, इसलिए उनके कर्म अनकॉन्शियस होते हैं। डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह कॉन्शियस कर्म चुनो। जो कर्म अभी सामने है उसे इतना डीपली, इतना प्रेजेंट होकर करो कि कर्म ही योग बन जाए। फिर उसके बाद आपका मन ऐसी स्थिति में जाता है जहां आपको कोई पास्ट, कोई डर, कोई चिंता छू नहीं सकते। इस स्थिति में पहुंचना और बने रहना ही हमारे जीवन का पर्पस है। दोस्तों, आपको लंबी सिटिंग और अटूट फोकस चाहिए तो शरीर और पोस्चर को फोकस के लिए तैयार रखो और प्राचीन योग और गुरुकुल के इन 7 सूत्रों का इस्तेमाल करो। कौन से हैं वो सूत्र और कैसे इस्तेमाल करना है, अगले वीडियो में देखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।